नमस्कार एंड वेलकम बैक टू प्रेम हॉस्पिटल हेल्थ कॉर्स। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन के बारे में, इसको बोलते हैं साइलेंट गॉल स्टोन्स। पता चला आपने किसी और चीज के लिए अल्ट्रासाउंड कराया और गॉल ब्लैडर में पथरी या स्टोन दिखाई दिया। तो मोस्ट ऑफ द लोगों का वर्जन ये है कि भाई अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है और वो परेशान नहीं कर रहे, कोई दर्द नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं दे रहे, तो उनको कुछ नहीं करना चाहिए, उनको ना छेड़ना चाहिए, ना कोई दवाई लेनी चाहिए। पर ये बात सही नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा वार्निंग नहीं देती, और आपको अगर कोई बीमारी का पता लग गया है और फिर भी आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो इससे बड़ी गलती तो कोई नहीं हो सकती। डिक्टम तो ये कहता है कि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो गॉल ब्लैडर रिमूव होना चाहिए। 10 साल पहले जबकि हम ये बोलते थे कि एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स को हम टच नहीं करेंगे, पर रिसेंटली इतनी कॉम्प्लिकेशंस देखी गई है इस चीज को लेके। गॉल ब्लैडर परफोरेट हो जाता है, फट जाता है, पेनक्रियाटिस हो जाती है, इवन गॉल ब्लैडर कैंसर्स भी लेटर स्टेजेस में उन्हीं में देखे गए हैं जिनमें गॉल स्टोन्स थे। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है और वो साइलेंट है तो आपको उसको इग्नोर करना चाहिए। हाँ, तो क्या करें? देखिए, कुछ चीजें तो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको रिकरेंट पेन हो रहा है, आपको डिस्पेप्टिक सिम्टम्स है, मतलब खाना खाने के बाद कोई भारीपन रहता है, आप डायबिटिक हैं या किसी तरह से आप इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई स्टेरॉइड या रूमेटॉइड आर्थराइटिस इस तरह से किसी मेडिसिन लेते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को वीक करती है, आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां आपके पास फॉलोअप नहीं है, आप बहुत दूर रहते हैं, आपको इमरजेंसी हो जाए तो आप शायद नहीं पहुंच पाए। सेकेंडली, आप रेगुलर फॉलोअप में नहीं रह सकते, तो 101% आपको इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अगर आप इसको डिले करना चाहते हैं तो आप इसे अपने डॉक्टर से मिले, एक बार में बेसिक टेस्ट करा लें और डॉक्टर को बता दें कि हम ऑपरेशन अभी नहीं कराना चाहते, और जो वो एडवाइस देता है उसको फिर सिंसियरली फॉलो करें। पर अगेन आई एम सेइंग, कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी हाई। गॉल ब्लैडर फट जाता है, पेनक्रियाटिस हो जाती है, आप किसी इमरजेंसी में लैंड करते हैं, तो बहुत समझदारी नहीं है इस ऑपरेशन को डिले करने का या टालने का या नहीं कराने का, क्योंकि ऑपरेशन बहुत सरल है, दूरबीन से होता है, डे केयर टाइप की सर्जरी है, 2-3 दिन में आप अपने काम पे जाते हैं। और हाँ, एक बार आपकी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए हैं तो आपको गॉल ब्लैडर काम नहीं कर रहा है वैसे भी। तो ये चीज जो दूसरों के जहन में होती है कि भाई अगर एक बार गॉल ब्लैडर निकल गया तो खाना खाने की दिक्कत होगी, जिंदगी भर परहेज रखना पड़ेगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ पित्त को थोड़ी देर स्टोर करना होता है। पित्त बनता है जिगर में है और वो वहीं बनता रहेगा। तो इसलिए आई विल अगेन से, asymptomatic gallstones should not be ignored. If you want to delay surgery, then keep in touch with your doctor. Thank you.